हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रेनिसा। तो शुरू करते हैं। रेनिसा इज़ री अवेकिंग ऑफ लर्निंग विच केम टू यूरोप इन द 14th एंड 15th सेंचुरी। तो रेनिसा जो था मतलब जागरूक करना, सिखाना आया था यूरोप में 14th एंड 15th सदी में। इट इज़ अ कंप्लीट चेंज इन द मिडीवियल हैबिट्स ऑफ थॉट्स बाय न्यू एटीट्यूड्स। तो ये पूरा चेंज था जो कि मिडीवियल आते थी, है ना, किसके द्वारा, नए नए एटीट्यूड के साथ। तो रेनिसा कम फर्स्ट इन इटली एंड लिटिल लेटर इन फ्रांस। तो पहले किस में आया था रेनिसा? आया था इटली में, फिर फ्रांस में आया था। इन इंग्लैंड इट कम मच लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में देर से आया था ये, 16वीं सदी के शुरू में आया था। द स्टोरी ऑफ ग्रीक लिटरेचर फायर्ड, ठीक है, जो स्टोरी थी ग्रीक लिटरेचर की उसने आग लगा दी। द सोल ऑफ इटली ऑफ दैट टाइम। तो इट क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ इंटेलेक्ट कल्चर। तो इसने क्या किया, एक नए किस्म का कल्चर जो था उसे क्रिएट किया। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिडल एजिस, ये डिफरेंट था मिडल एजिस से। द रेनिसा मीट द डेथ ऑफ मिडीवियल स्कोलेस्टिज्म हु हैड फॉर लॉन्ग केप्ट ह्यूमन थॉट्स इन बॉन्डेज। तो रेनिसा का मतलब क्या है कि जो पुराने विचार हैं ना, उनका अंत करना, जिन्होंने जिन्होंने कि जो मनुष्य के विचार हैं उनको बांधा हुआ था। इट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। तो ये विद्रोह था जो पोप की अधिकार थे उसके अगेंस्ट। द दिस स्पिरिचुअल अथॉरिटी वेंट इन द हैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी किसके हाथ में चली गई? इंटेलेक्चुअल हाथों में चली गई। ह्यूमन वैल्यूज़ कम टू बी नोन एज परमानेंट वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ को परमानेंट वैल्यूज़ के साथ जाना जाने लगा। इट वाज द राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है, मनुष्यता का उदय था ये। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ रेनिसा इन इंग्लैंड वाज रजिस्टर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़। अब तो जो फर्स्ट रेनिसा आया था इंग्लैंड में उस वो कैसे पता चला? वही मतलब यूनिवर्सिटियाँ रजिस्टर्ड हुआ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। सम इंग्लैंड स्कॉलर्स वर अवेयर ऑफ द रिवीवल ऑफ लर्निंग इन इटली। तो कुछ जो इंग्लैंड के स्कॉलर्स थे वो जागरूक हुए, और किससे? जो इटली में विरोध हुआ था ना उससे। दे वेंट देयर टू बेनिफिट बाय इट। तो वो वहाँ जाते थे लाभ के लिए। एंड सो टू एग्जामिन पर्सनली, और परखते थे पर्सनली द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखी हुई लिखते थी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इटली दे ऑर्गेनाइज्ड द टीचिंग ऑफ ग्रीक इन ऑक्सफोर्ड। तो फिर जब वो वापस आए इटली से, है ना, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया टीचिंग करना ग्रीक में, ऑक्सफोर्ड में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स हु शोड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनिसा वर थॉमस मोरे एंड सिडनी थॉमस। यूटोपिया शोज़ द रियल इम्पैक्ट ऑफ रेनिसा। देखो, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने मतलब जो बताया कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज लिखे गए थे, राइटर्स थे ना, उन्होंने बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने मतलब दिखाया अपना प्रभाव रेनिसा पर, जो कि कौन थे? एक तो थॉमस मोरे था और एक सिडनी, ठीक है, थॉमस। यूटोपिया जो है वो दिखाता है, इम्पैक्ट दिखाता है रेनिसा का। इन यूटोपिया थॉमस रिफ्यूज़ मिडिवलिज्म एंड हेट्स वारफेयर। तो यूटोपिया जो है ना, यूटोपिया में थॉमस ने रेफ़र किया है मिडिवलिज्म को और वारफेयर को, नफ़रत की है वारफेयर को। स्कोलेटिज़म जो विचारक हैं, स्कॉलर जो होते हैं, वो इज़ स्केप्ड एट ग्रीक एंड फिलोसफीज प्रेफर्ड। सर थॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सोरे वर द पियोनर्स ऑफ न्यू पोइट्री। मतलब वो उन्होंने शुरुआत की थी पोइट्री की। दे ट्रेवल्ड इटली टू फ्रांस। उन्होंने मतलब सफ़र किया इटली से फ्रांस। दे गेव इंग्लिश पोइट्री अ न्यू सेंस ऑफ ग्रेस एंड इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्होंने क्या किया, दिया नई ग्रेस दी, सेंस दी इंग्लिश पोइट्री को, और इंट्रोड्यूस किया, पहली बार सोनेट आया ना इंग्लिश लिटरेचर में। वाइट रोट 32 सोनेट। तो वाइट ने कितने लिखे? 32 सोनेट लिखे। सर्वे रोट 15 और 16 सोनेट, इन विच 10 सोनेट्स आर रिलेटेड विद शेक्सपियरियन विच इंजॉयड वास्ट पॉपुलैरिटी।
15-16 जो थे सोनेट है ना, वो तो मतलब किससे रिलेटेड थे, शेक्सपियर वाले एज से, जो कि मतलब जिन्होंने पूरी पॉपुलैरिटी इंजॉय की। रेनेसां शोड इट्स क्लियर इम्पोर्ट ऑन इंग्लिश ड्रामा इन द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी। तो रेनेसां ने दिखाया अपना पूरा प्रभाव दिखाया इंग्लिश ड्रामा पर, जो मिडल था 16वीं सदी का, उसमें। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट इंग्लिश ड्रामा डिड नॉट कम अंडर द मैजिक ऑफ एन एंशियंट ग्रीक ड्रामाटिस्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था जानना कि इंग्लिश ड्रामा जो था वो नहीं आया, किसके मैजिक के अंडर नहीं आया, जो पुराना ग्रीक का ड्रामाटिस्ट थे उसके अंडर। इट वाज इंडीड अनफॉर्चुनेट बिकॉज ग्रीक ड्रामा इज़ ग्रेटली सुपीरियर टू रोमन ड्रामा। तो ये बहुत ही मतलब बदकिस्मती थी कि क्योंकि ग्रीक ड्रामा जो था ज़्यादा सुपीरियर था रोमन ड्रामा से। लेटर ऑन यूनिवर्सिटी विट्स स्ट्रक ऑन अ नोट ऑफ इंडिपेंडेंस इन देयर ड्रामेटिक वर्क्स। बाद में जो यूनिवर्सिटी में जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंस थे अपने ड्रामेटिक वर्क पर। दे वर अ ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स। तो उनका एक ग्रुप था पढ़े लिखे विद्वानों का। हु रोट इन द एंडिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। जिन्होंने लिखा 16वीं सदी के अंतिम सालों में। ऑल ऑफ देम वर एसोसिएटेड विद द थिएटर। सभी किससे जुड़े हुए थे, थिएटर से। दे वर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। उन्हें ना यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था बिकॉज दे हैड ट्रेनिंग ऑफ वन और अदर ऑफ द टू यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। क्योंकि ना उन्हें मतलब ट्रेनिंग थी तो एक और ज़्यादा मतलब 2 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पूरी उन्हें क्या थी, ट्रेनिंग थी उन्हें। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, यूनिवर्सिटी विट्स। They were members of learned society and liberal in their views regarding God and morality। तो वो मतलब सोसाइटी, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी के मेंबर्स थे, और उनके जो विचार थे भगवान को लेकर, मोरालिटी को लेकर, है ना, वो उदारवादी थे। दे वर ट्रू embodiments of the impact रेनिसा। दे रिफ्यूज्ड टू कॉपी रोमन रेनिसा। तो उन्होंने मना किया, इनकार किया कॉपी करने को जो रोमन का रेनिसा था। थैंक्स।